मोबाइल की गैलरी और अपना मन इतना साफ रखिए कि अगर कोई खोल करके दिखे तो आपको शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि मोबाइल की गैलरी को खोलने वाले लोग भी हैं और दिल की मन की गैलरी में क्या चल रहा है इसे जानने वाले लोग भी हैं। जुबान में भले कड़वाहट हो, जुबान में कड़वाहट भले रहे, मगर किरदार में मिलावट नहीं होना चाहिए, जीवन में बनावट नहीं होना चाहिए, आचरण में गिरावट नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि बोलते बहुत मीठा हैं लेकिन किरदार कमजोर होता है। कुछ लोग होते हैं कि बोलते कड़वा हैं लेकिन किरदार उनका बहुत मजबूत होता है। भले मुंह से कठोर शब्द कह दो लेकिन दिल से मुलायम रहो, मृदु स्वभाव वाले बने रहो। आत्मार्थियों, जीवन में जो जितना संयमित, जितना नियमित और मर्यादित रहता है वो इंसान उतना ज्यादा सुखी और आनंदित रहता है। संकल्प शक्ति और संयम शक्ति जिसके पास है उसे फिजूल की समस्याएं, फिजूल के टेंशन पैदा नहीं होते। इसलिए आचार्य देव कुंद स्वामी मोक्ष पहाड़ में कहते हैं 63 नंबर की गाथा, आहारासन निद्रा जयं च काण जिणवरमयेण झायब्बोणिय अप्पा नाउण गुरुपसायन। आहार, आसन, निद्रा, इन 3 चीजों पर जय पाओ। आहार, आसन, निद्रा, इन 3 चीजों को जीतो। इन 3 पर विजय करके जिन भगवान के मत में जो निज आत्मा को जानता है, गुरु कृपा से जो शुद्धात्मा को समझता है, निज आत्मा को ध्याता है, वह भव से पार हो जाता है। सारी दुनिया इन 3 के चक्कर में ही तो भटक रही है। आहार, आसन और निद्रा, इन 3 को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। नियंत्रण, बैलेंस, जिसे बैलेंस बनाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। अभी आप सुन रहे थे मंदिर के शिखर पर आखिरी हिस्से पर पतले से कलश के छोर पर मोर बैठा है। बैठ जाता है मोर, पहुंच जाता है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी कैसे बैठा है? इतना बड़ा मोर है साहब, भारी शरीर है, पंख भी इतने हैं और फिर भी छोटे से कलश के ऊपर, छोटी सी टहनी के ऊपर कैसे बैठ गया मोर? गुरु ने कहा, जिसे बैलेंस बनाना आ जाता है वो दुनिया की किसी भी ऊंचाई पर बैठ सकता है। बैलेंस बनाना आना चाहिए। आचार विचार व्यवहार में बैलेंस बनाना आना चाहिए। खान पान की शुद्धि का बैलेंस बनाना आना चाहिए। कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, क्यों खाना, नहीं खाना,
ये बाद में बताएंगे। जैनाचार विज्ञान एक छोटी सुंदर पुस्तक है, उसमें इन सब बातों का अच्छा विश्लेषण है। आहार विजय कैसे होता है? तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी के जिनने भी दर्शन किए हों, कितने कितने दिन तक आहार नहीं लेते थे। हमारे देखते देखते उन्होंने कभी फल फ्रूट तो खाई नहीं। जीवन के आखिरी 11 साल हमको रहने का अवसर मिला, लेकिन आचार्य पद के बाद कलकत्ते चतुर्मास में उन्होंने अन्न का त्याग किया। जिंदगी के आखिरी 35 साल तक उन्होंने अन्न नहीं छुआ। कैसा आहार विजय होगा? आहार जय इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। आजकल बड़े बूढ़े लोग भी बफे सिस्टम में पहुंच जाते हैं और युवाओं की तरह वो भी प्लेटें उठा उठा करके चाटते रहते हैं और रात पड़ जाए तो भी नहीं चूकते। मतलब जब बड़े बुजुर्ग जिनके अनुभव लंबे हैं, जिनके पुराने संस्कार हैं, वो नहीं संभाल पा रहे अपने आप को, तो नई पीढ़ी अपने को कैसे संभाले? आहार का नियंत्रण सीखिए, आसन का नियंत्रण आना चाहिए और निद्रा विजय जिसे करना आ गया। तीनों चीजें हमने आचार्य महाराज के जीवन में देखी। श्रवण बेगोल प्रवास के बाद हम उदगांव कुंजवन तरफ उनके दर्शन के लिए पहुंचे, तो थोड़ा सा वात्सल्य तो था ही। तो आहार उनका तो हो गया 10 मिनट में, छाछ पानी। फिर आके 10-15 सेकंड के लिए पास में खड़े हो गए और इनको ये दो, इनको ये दो, बहुत दूर से चल के आए हैं, मिठाई दो। तो हमने मना किया कि शक्कर का तो हमारा त्याग है। तो बोले कि मैं कह रहा हूं ना, तुम्हारे त्याग करने से त्याग होता है, जब हम त्याग देंगे तो त्याग होगा। ठीक है भाई, मिठाई ले ले। फिर बोले कि देखो, अब मेरी तरह मट्ठा मत पिलाते रहना इनको, जो है दूसरी चीज भी, वो तो छाछ पानी लिए तो तुम इनको छाछ पानी मट्ठा ही मत पिलाते रहना। ये देना, ये देना, और मुस्कुराते हुए चले गए। बात इससे ये कहना चाहते हैं कि यहाँ हमारा आहार हो रहा है और पास में ही दूसरे पाटे पर उनका आहार हो रहा है, फिर भी जिज्ञासा नहीं, लालसा पैदा नहीं होती है। अच्छा, दूसरे को इसको मिठाई भी दे दो, इसको ये भी दे दो, युवा है, छोटा है, इनकी पढ़ाई होना है, इन्हें लंबा विहार करना है, तो खुद को नहीं लगता है क्या? ये आहार विजय का इतना बढ़िया उदाहरण है। केवल 1-2 वस्तु लेके भी और कोई शिकायत नहीं और कोई लालसा नहीं। देखा देखी तो कितने लोगों को भाव नहीं हो जाता है कि हम भी खाएं। आहार विजय, आसन विजय भी गजब का था। एक बार आसन लगा लिया और घंटों आसन लगा रहता था। एक बार खड्गासन से खड़े हो गए, घंटों खड़े रहते थे। निद्रा विजय, वो भी जबरदस्त। 8:30 बजे, 8:45 बजे के लगभग विश्राम में चले जाते थे और 11:30-12 बजे पूरा हो गया विश्राम। फिर उसके बाद लेखन, जाप, सामायिक, खड़े होकर ध्यान करना, निद्रा विजय। लंबे लंबे उपवास, 4-4 उपवास, 5-5 उपवास। मतलब तीनों चीजें जिनने जीत ली, तीनों चीजों को जिनने कंट्रोल कर लिया, बैलेंस बनाना आ गया। बैलेंस तो तब है
कि जब उपवास करना, गुरुवर कहते थे कि उपवास करना तो एक बार आसान है, लेकिन पालना करना कठिन है। पालना वाला बैलेंस बनाना आ गया तो साधना करना आ गया। कुछ का कुछ ले लिया। कल की बात है, आर करके हमारे तो एक माता जी उल्टी कर रहे थे। हम पहुंचे, जब वो रास्ते में, और हमने देखा कि खा क्या रहे हैं। संतरे, बहुत ज़्यादा पका हुआ संतरा, खिचड़ी, मट्ठा मिला के खिचड़ी। फिर उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा? ये मौसम कोई मट्ठा दही लेने का है क्या? आहार लेना भी तो नहीं आता है लोगों को। एक श्रावक लोग, ग्रस्त लोग जो बार बार हॉस्पिटल पहुंचते हैं, मूल कारण होता है भोजन का गलत तरीका। जो मिला जहां मिला, महंगा सस्ता, पैकेट बंद, बफेलो सिस्टम, जो भी जब भी लाओ। और अगर नियमित रूप से भोजन करना, आहार करना आ जाए तो ना उल्टी हो ना दस्त हो। आहारमेव मौषधम, आहार ही औषध है। डाइटिशियन जो लोग होते हैं वो डाइट बताते हैं, ऐसे डाइट करो, और तुम किसी डाइटिशियन के पास मत जाओ, खुद आहार के प्रयोग करो। लेकिन उसमें आहार विजय करना आना चाहिए। कचौरी दिखी, समोसे दिखे, जलेबी दिखी, टूट पड़े, मालूम पड़ा कि अंदर जा कर के वो सब नुकसान कर गया। ढोकला खाओ, बार बार जाओ। आहार विजय कर लेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आहार आसन विजय, आसन विजय होना चाहिए। एक आसन लगा लिया, थोड़ी देर तो एक आसन पर बैठो, कितने आसन बदल जाते हैं। जिसका आसन पक्का उसका शासन पक्का। जो व्यक्ति इधर उधर सब तरफ भटकता रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जो अपने आसन पर, अपने मर्यादित स्थान पर रहता है उसको लोग सम्मान देते हैं। और निद्रा विजय, निद्रा को भी जीतना आना चाहिए। सो गए, सो रहे हैं, दिन को भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं। आहार से आए और सो गए, शाम हुई तो सो गए। संध्या काल में तो कभी सोना ही नहीं चाहिए। तीनों संधि काल में, सुबह, दोपहर और शाम, निद्रा विजय करो ज्ञानी। दिन में मत सो, क्योंकि दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र असर बंद होता है। बहुत ज़रूरी लगता है तो 2-5 मिनट उलट पुलट कर लो। उसका एक सिस्टम है कि सीधे लेट करके 16 सांस प्रमाण, फिर दाएं लेट करके 8 सांस प्रमाण, बाएं लेट करके 32 श्वास प्रमाण। बस इतना विश्राम हो गया, 5 मिनट में निपट जाएगा। इतना ही विश्राम होना चाहिए और इसमें फ्रेश महसूस करेंगे। सोना जरूरी नहीं है। गधा लोट देखिए आपने, गधा लोट कैसी होती है? गधा को लोटते हुए किस किसने देखा? बाबूजी, गधा जब लोटता है तो किस किसने देखा? कैसे करता है? ये ऐसे ऐसे करता है 2-3 बार, और हाथ पांव अपने ऐसे ऐसे करता है और 2 मिनट में वापस खड़ा हो जाता है। आदमी को अगर दिन में कभी सोना भी हो तो गधे से सीखो। जी एकदम विज्ञान है, साइंस। गधा भले वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है ना कि 2 इधर इस करवट से थोड़ा हाथ पांव लंबा किया और वापिस खड़े हो गए, बॉडी का बैलेंस बन जाता है और आगे आप काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लंबा तान के सो गए तो प्रमाद है। शरीर में चर्बी बढ़ेगी, दिमाग में गर्मी बढ़ेगी।
इस दिन में नहीं सोना, सोना पड़े तो बहुत हल्का, फिर जाप करने बैठ जाओ, चिंतन करने बैठ जाओ, कुछ पढ़ने कुछ लिखने बैठ जाओ, कुछ अच्छा करने बैठ जाओ। आहार आसन निद्रा विजय करके जिन बर भगवान की मत में जो निज आत्मा को ध्याते हैं, गुरु के प्रसाद से जो निज आत्मा को जानते हैं, वे जीव परमात्मा बन जाते हैं। अपना चिंतन करो, चिंता मत करो। टेंशन उतनी ली हो, टेंशन उतनी ही लो जिससे काम हो जाए। इतनी टेंशन मत लो कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। अगर आपके सोचने से काम हो रहा है तो सोच लो, और आपके सोचने से काम नहीं हो रहा है तो सोचने का मतलब क्या है? काम आप कर सकते हो तो कर लो, और आपके करने जैसा काम नहीं है तो उसका विकल्प ही छोड़ दो। फिजूल में दिमाग पचाते रहने से चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। यह एक पुराना प्रसंग है। राजा की सवारी निकलती थी शहर से, और एक हट्टा कट्टा युवा अगर रथ पीछे से पकड़ लेता तो रथ का चलना भी मुश्किल हो जाता, इतनी पावर थी। राजा भी सरल स्वभाव भी थे यार, बढ़िया युवक थे, तो ताकत बहुत है, लेकिन एक दो बार माफ कर दिया तो उसको तो आदत में आ गया। कभी भी सवारी निकले और रथ को ऐसे पकड़ लेता कि रथ नहीं चल पाता। राजा ने कहा कि कुछ ज्यादती हो गई, अब इसको क्या इलाज किया जाए। मंत्री से पूछा, मंत्री ने कहा कि इसको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत है, खाता है, कुश्ती खेलता है और पहलवानी करता है, इसलिए इसको कोई चिंता लगा दी जाए तो अपने आप ढीला पड़ जाएगा। राजा ने कहा कि देख भाई, गांव का मंदिर है, रोज शाम को दीपक जलना चाहिए, और तेरी ड्यूटी है कि रोज दीपक। अब उसको ये विकल्प होने लगा, अब दीपक जलाने का टाइम कब हो रहा है, अब दीपक जलाना भूल ना जाऊं, चूक ना जाऊं। और अगले हफ्ते जब राजा की सवारी निकली, उसने फिर वही किया, रथ पकड़ा तो सही लेकिन रथ रुका नहीं।